क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? चौधरी साहबाज। चौधरी साहबाज। तो ये तस्वीर क्यों लगा रखी भाई आपने? भाई से मोहब्बत है। भाई भविष्य तो दिख गया, सब मुस्लिम लोग सब जाग रहे हैं, सबको दिख रहा है। भाई कौन तुम्हारे लिए बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है। को वोट दे देगा, थक गया मुस्लिम। थक लिए हम तो बोर हो लिए। आज तक कहाँ अखिलेश ने क्या कर रहा है हमारे लिए, कौन आवाज उठा रहा, बताओ आप ही बताओ। पीडीए के साथ आ रहे हैं इस बार। कुछ नहीं रह जाएंगे, सब पीडीए सीडीए सब धरे रह जाएंगे हमारी पार्टी के सामने। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी आने वाले टाइम में 2027 में सबसे बड़ा दल बन के निकलेगा। भीम आर्मी ओवैसी का और भीम आर्मी का गठबंधन होएगा अब 2027 में, और हम दिखा देंगे कि भीम आर्मी और असउद्दीन ओवैसी साहब दोनों जो है ना मिलकर इस देश को बचाने का काम करेंगे। और इस देश को हम जैसे युवा नेता और वोटर हम बचवाएंगे इस देश को। और हमने समाजवादी को वोट दे देकर हम थक चुके हैं। हमारे आजम खान साहब को क्या कर रखा उन्होंने हमारे लिए, बताओ क्या करा आजम साहब के लिए उन्होंने? आजम साहब को जेल में सड़वा दिया, मरने हालत में है वे को। अब कभी हमने नरेंद्र मलिक जी का मंदवाड़े के अंदर मैंने मान सम्मान किया था जितना मेरे पे था, और बहुत ही अच्छी तरीके से। और हम वहाँ काम मांगने के लिए बार बार जा रहे हैं, हमें तारीख पर तारीख दे रहे हैं। ये क्या है, बताओ क्या है? हमारे प्रधान सब बीजेपी में हो रहे थे, क्या पता क्या कारण था कि हमने 2200-2300 वोट उन्हें दिए है मंदवाड़े के अंदर, और हमारे गांव में अभी तक कोई काम नहीं आया हरिंदर मलिक जी के पास से। क्या उन्हें देखना नहीं चाहता? क्यों किसी गांव ने 2200 वोट दे रखे है उन्हें और हमारे यहाँ पास में ही लुसाना गांव है, उन्होंने 300-350 वोट दी थी, उन्हें इतनी बड़ी सीसी दे दी, ठाक है ऐसी होगी कम से कम 1000-1200 मीटर की। अच्छा, 27 के चुनाव में क्या माहौल आपको लग रहा है? जैसे आप जो 27 के चुनाव में ऐसा होगा, भीम आर्मी और जो है ना असउद्दीन ओवैसी को हम गठबंधन का वो करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से गठबंधन होगा इनका, और उनकी सरकार बनाएंगे इस देश में। जो पुराने आदमी हैं उनसे हम बात करें, वो कहे भाई बहन जी नहीं छूट सकती हमारे से, बहन जी जो है हम उसका समर्थन करते हैं लंबे टाइम से। तो क्या लग रहा है जो पुराने आदमी हैं वो भी जुड़ेंगे क्या? ऐसा है जी, पुराने आदमी को तो जो है मतलब उन्होंने समझाना, वो तो जो है हमारे जैसे नौजवान आदमियों का काम है ना, जैसे हम कहेंगे तो ऐसे ही तो मानेंगे। मैं फिर तुम नौजवान हो क्या? तो अभी तो फिलहाल तो नौजवान हूँ, क्यों मेरा बाप जी है ना अभी, तो इसीलिए नौजवान हूँ। जिस टाइम मेरा बाप मर जाएगा तो उसके बाद ही तो बुजुर्ग बनूंगा। या नहीं, बुजुर्ग उम्र से भी तो बने। नहीं उम्र से तो बनते हैं, लेकिन ऐसा है ना कार्यकाल जो है समय के अनुसार भी तो चलता है ना। अभी 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 हमारे में अभी मतलब अच्छा, कितनी उम्र हो गई आप? अभी मेरी जो है मतलब 75 है वैसे तो। 75 में आप बूढ़े नहीं हुए? अभी मैं बूढ़ा हुआ ही नहीं अभी तक। अभी फ़िलहाल मैं जवान हूँ, क्योंकि जितने मेरे छोटे बच्चे हैं, भाई है, मैं उनको समझाता हूँ। अभी देखो ये मेरा छोटा भाई है, अभी जो भी बूढ़ा सा दिख रहा है और मैं भी बूढ़ा सा दिखूँ, लेकिन अभी यंग, अभी उम्र जोश के साथ हम कहते हैं कि हम चंद्रशेखर भाई के साथ रहेंगे। इसमें आज़ाद समाज पार्टी में क्या दिख रहा है जो इसकी तरफ को जा रही है? भाई इंशाल्लाह यह पार्टी सबसे साफ सुथरी सभी बढ़िया है, इस लड़के की जो काम बढ़िया करेगा वो। मुसलमान क्यों लग रहा है इसके साथ में? कोई ख़ास वजह, कोई एक चीज़? मतलब ऐसा है कि यही बोलता है, और तो सब नेता जो है कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो ये बहुत साफ सुथरा आदमी है। जनता उसी का साथ देती है जो अत्याचार नहीं देख सकता, वो दूसरों के दुख को दुख मानता हो। ऐसे इंसान के साथ हर वर्ग का आदमी कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार होता है। लेकिन बसपा से भी तो नहीं हटना चाह रहे। जो एससी वोटर है वो बसपा के साथ में अब भी लगा हुआ है। काफ़ी अच्छा वोटर जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से बसपा। हाँ, बसपा के साथ पहले बहुत सारे लोग रहे हैं। बहन जी को मुख्यमंत्री 4 बार बनाया है, लेकिन अब उन्होंने जनता का हित छोड़ दिया है, इसलिए जनता ने उनको छोड़ दिया है। इसलिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद का दामन थाम लिया है, क्योंकि जनता को उनकी लड़ाई लड़ने वाला नेता चाहिए, कुर्सी पकड़कर बैठने वाला नेता नहीं चाहिए। देखिए, मुद्दे तो दो ही है, चाहे वो बहन जी हो चाहे हमारे चंद्रशेखर भाई हो, लेकिन मेन जो पॉइंट बना हुआ है वो चंद्रशेखर जी की तरफ है। इनमें जो है सभी को रुचि और सभी का विश्वास जो है बना हुआ है, इससे अलावा कहीं मन जा ही नहीं रहा है। वो बाद की बात है। प्रथम पोजीशन पर चंद्रशेखर जी आज़ाद समाज पार्टी है, दूसरे नंबर पर जो है बसपा है, मायावती बहन जी है। लखनऊ में एक बड़ी विशाल रैली करके उन्होंने साबित किया कि अभी राजनीतिक कैरियर उनका ख़त्म नहीं हो पाया। देखो, मेरा ये कहना है, मैं
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार हूँ और एक ड्राइंग टीचर भी हूँ, कला प्रवक्ता राष्ट्रीय इंटर कॉलेज शाहपुर। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बहन जी केंद्र में आ जाए और भाई चंद्रशेखर जी जो है स्टेट में आ जाए, उत्तर प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री बन जाए, तो हमारी जो है पार्टी और हमारा समाज भी सारा बहुजन समाज जितना भी है उसमें सब में ताकत आ जाएगी। लेकिन जितना भी मन बना हुआ है यही दो पार्टियां, इंशाल्लाह वाला कहीं नहीं जाएगा। समाजवादी पार्टी से तो भाई साहब हमारा कोई लेना देना है ही नहीं। समाजवादी पार्टी ने तो हमें सिर्फ दरी बिछाने पर काम कर रखा, कोई नहीं काम लेकर चली समाजवादी पार्टी। जितने भी बड़े बड़े नेता मुस्लिमों के थे सबको दाब दिया इसने, कोई काम ही नहीं लेकर चली समाजवादी पार्टी। आज देख लो आजम खान कहाँ हैं। तो समाजवादी पार्टी से तो हम अपना पीछा छुड़ा के अब की बार इस पे ही वो कर रहे हैं। इससे क्या उम्मीद लग रही है आपको? ये दबे कुचले लोगों को साथ में लेकर चलने की वो कर रहे हैं, सबको मिला के चल रहे हैं साथ में। आज़ाद समाज पार्टी जो है सबको मिला के साथ में चलने की कोशिश है इनकी और कर भी रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी में हमारी कौम की आवाज़ उठा रहे हैं, इसलिए हम इनके साथ में जुड़ रहे हैं। जहाँ भी कोई उत्पीड़न हुआ है सबसे ज़्यादा पहले आवाज़ चंद्रशेखर आज़ाद जी उठाते हैं। उत्पीड़न की आवाज़ दोनों बतावे, ओवैसी भी उठावे। ओवैसी उठावे, ओवैसी के साथ में वो नहीं बनता जो साथ में दूसरी बिरादरी का वो वोट नहीं मिलता। एक बिरादरी के वोट से यहाँ कुछ नहीं हो सकता। सरकार बनाने का जो मुद्दा है वो संवैधानिक रूप से ये है कि हम यहाँ समानता चाहते हैं, क्योंकि अगर संविधान से देश चलेगा तो सबको बराबरी की समानता मिलेगी और अधिकार भी समान होंगे। शिक्षा हम फर्स्ट पे लाना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा के बिना सब अधूरे हैं। तो सबसे पहले जो लड़ाई है हमारी समानता की है। नहीं तो खाना भी हम घर ही खाते हैं और कमाते भी हैं, खाते भी, सब कुछ करते हैं। लेकिन सबसे पहले जब से भारत आज़ाद हुआ, और आज भी भारत मतलब आज़ाद है, लेकिन एक प्रकार किसी भी धर्म को देखते हुए, एक को टारगेट करते हुए ये हम चाहते नहीं। हम चाहते हैं केवल संवैधानिक रूप से देश चले।